सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स। मेथड्स जावा में क्या होता है। हम मेथड्स में क्या क्या पढ़ेंगे आज वो देखते हैं। व्हाट आर मेथड्स, हाउ टू राइट अ मेथड, पैरामीटर पासिंग मेथड में, मेथड का रिटर्न टाइप देखेंगे, मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे एंड मेथड्स वेरिएबल आर्गुमेंट देखेंगे जिसको हम शॉर्ट में वेर आर्ग्स बोलते हैं। सो मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स हमारे वो मेंबर्स होते हैं जो किसी भी क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी लाते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग क्लास पढ़ा हुआ है, उसके अंदर जो लेंथ मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड हमने जो पढ़ा है, वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी लाते हैं। जब हमारा नया नया कोडिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, तब हमारे पास एक सिंगल फाइल में सारे कोड्स होते थे, जिसमें मिलियंस ऑफ लाइन्स होती थी, जिसको मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। उस समय इस प्रोग्रामिंग को फॉलो करते थे जिसमें एक ही फाइल में सारे कोड की लाइन्स होती थी। बट जब इसको देखा गया तो उसको जब रीड करने में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन फिर बाद में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ एंड देन इसके बाद हम अभी पढ़ते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हम मेथड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेथड्स कुछ नहीं, बस एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर सिर्फ कुछ प्रोग्राम के कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, जिसको हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते हैं। सो हमारा जो ये हमारा सिंटेक्स है मेथड का। तो रिटर्न टाइप, हमारा मेथड कौन सा रिटर्न करेगा डेटा, उसका टाइप हम यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ पे आएगा मेथड का नेम, हम मेथड का क्या नाम रखते हैं उसको लेंगे एंड देन यहाँ पे आएगा पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट में अगर हमको कोई पैरामीटर इनपुट में देना है तो यहाँ पे हम पैरामीटर दे सकते हैं एंड देन हमारा ब्लॉक ऑफ मेथड यहाँ पे से स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा ब्लॉक ऑफ मेथड है। जो हमारा फर्स्ट लाइन है ये, इसको हम बोलते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ अ मेथड, और हेडिंग और अ हेडर, हम तीनों बोलते हैं। तो जो पहला लाइन है इसको हेडिंग, हेडर या सिग्नेचर बोलते हैं। अब हम देखते हैं जावा में मेथड्स को बनाते कैसे और उसको कॉल कैसे करते हैं। तो जावा में मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट नाम से, एंड उस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, इंट। इंट क्या? इंट मैक्स, हम दो नंबर का मैक्सिमम फाइंड करेंगे। इंट ए, इंट बी, ये हम पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब इसके अंदर हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन हमारा रिटर्न करेगा क्या? ए। एल्स रिटर्न बी। सो ये हमारा एक मेथड बन गया। जब ये हमारा एक मेथड बना है, अब इसको कॉल कैसे करेंगे? इसको हम कॉल करने जा रहे हैं मेन मेथड में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिख, पहले हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से और हम प्री डिफाइंड वैल्यू दे देते हैं। इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 20, हमने ये वैल्यू दे दिया। अब हम कॉल करेंगे c के अंदर, इंट c इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a कॉमा b एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c। सो ये हमारा मेथड बना हुआ है और ये हमने मेथड को कॉल कर दिया है। यहाँ पे हमारा मेथड खुद अपने ही अंदर में इस वैल्यू को स्टोर कर लेगा, जो भी आउटपुट आएगा वो खुद स्टोर करेगा अपने अंदर एंड देन वो सी के अंदर पास करेगा। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये मेथड है, हम उसको मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं और मेन मेथड हमारा स्टैटिक है। सो जब भी हम मेन मेथड से किसी भी मेथड को कॉल करेंगे तो उस मेथड को भी हमको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। सो अब ये काम करेगा अच्छे से। सो ये हमारा प्रोग्राम है दो नंबर को फाइंड करने का, मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ए है एंड ये बी है एंड देन यहाँ पे हमारे पास सी भी एक वेरिएबल है और ऊपर हमारे पास एक ए है एंड देन एक बी है। सो ये ए बी और ये ए बी दोनों अलग है। हम इसके बदले यहाँ पे एक्स एंड वाई भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर जैसे कि हमारे पास ये 10 है, हमारे पास यहाँ 10 है या 20 है। सो ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाले मेथड के अंदर कॉपी होगी। जैसे कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। अगर यहाँ के ऊपर की वैल्यू में हम अगर चेंजेस करते हैं, जैसे कि ए प्लस प्लस करते हैं, यानी कि एक वैल्यू 11 करते हैं, तो यहाँ की वैल्यूज में चेंजेस नहीं आएंगे। वो इस वैल्यू के हिसाब से इसको सॉल्व करेगा एंड देन मेथड के अंदर वैल्यू को पास करेगा। इस वैल्यू को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर।
एंड इस वैल्यू को हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर की चेंज करने से एक्चुअल पैरामीटर हमारा चेंज नहीं होता और एक्चुअल पैरामीटर हमारा फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है। तो ये हमारी मेन समझने वाली बात थी। अब हम आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को पैरामीटर के अंदर कैसे पास करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्लास बनाया है टेस्ट नाम का, जिसके अंदर हमने दो मेथड लिया हुआ है, एक अपडेट और एक मेन मेथड। तो मेन मेथड में क्या किया है, मेन मेथड में हमने सिंपल सा एक एरे बनाया है, उसके अंदर हमने एक अपडेट मेथड कॉल किया है। ये जो हमारा एरे है वो कैसे होगा, ए जो हमारे एरे जो मेन एरे को पॉइंट करेगा, जो कि हमारे 5 वैल्यूज है, उसको पॉइंट करेगा 2 3 4 5 एंड 6। एंड ये एरे होल्ड करेगा इसके एड्रेस को। सपोज इसका एड्रेस 1000 है, तो ये एरे ए हमारा 1000 को होल्ड करेगा। अब ये होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एक्चुअल एरे पैरामीटर। ये हमारा एक्चुअल एरे पैरामीटर है। अब हमने अपडेट मेथड को कॉल किया है, तो अपडेट मेथड हमारे अपडेट मेथड के पास जाएगा एंड देन इसके अंदर ये क्या है, ये ए विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हमारा है फॉर्मल पैरामीटर। जो फॉर्मल पैरामीटर है हमारा, ये भी क्या करेगा, एरे के एड्रेस को होल्ड करेगा, जो कि है ए ऑफ 1000, जो कि है इसका एड्रेस सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस पास किया है, तो ये भी एड्रेस को ही होल्ड करेगा। और इस मेथड के अंदर हमने यहाँ पे पास किया है एरे ऑफ 0 टू द 25 भी हमने यहाँ पे अपडेट किया है। सो एरे ऑफ 0 को यहाँ पे ये 25 अपडेट कर देगा एंड देन हमको यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 25। सो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को पास करते हैं पैरामीटर के। तो ये दो एग्जांपल है हमारे पास। ये दो एग्जांपल हमको रिटर्न टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंट रिटर्न टाइप है। सो जो रिटर्न कर रहा है इंटीजर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये हमारा जो भी मेथड है, सो हम इसके बदले यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे वॉइड लिखा है तो इसके अंदर कोई भी यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट होता है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न टाइप में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि स्ट्रिंग हमारा ऑब्जेक्ट है और हमने उसको यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, सो हम स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। और ये सिंपल सा इफ एल्स का ही स्टेटमेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। जैसे कि x इज ग्रेटर देन y, अगर हमारा x y से बड़ा है तो x को प्रिंट करो, नहीं तो y को प्रिंट करो। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है हमारा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, ईमेल डॉट सब स्ट्रिंग 0 कॉमा एट द रेट 0 कॉमा ए और 0 कॉमा एट द रेट। 0 से लेके एट द रेट जब तक उसको मिल जाता है तब तक वो प्रिंट करेगा, यानी कि विजय। और कोई भी इस मेथड को कॉल करता है अगर, तो उसके पास यही वैल्यू जाएगी। सो अब हम आगे बढ़। सो पैरामीटर पासिंग हमने जो पढ़ा है अभी ऊपर में, उसको हम एक बार वापस से देख लेते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू है, तो पैरामीटर में पास कैसी होगी। हमारा जो भी मेन मेथड है या जो भी मेथड है जिसके अंदर हम दूसरे मेथड को कॉल करेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉलिंग मेथड। ये हमारा कॉलिंग मेथड है। और जो भी मेथड हमारा कॉल हो रहा है वो हमारा कॉल्ड मेथड है। ये कॉलिंग मेथड और ये कॉल मेथड, हमारा मेन मेथड यहाँ पे कॉलिंग मेथड है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी है। ए हमारा ऊपर के एक्स में कॉपी होगा, यहाँ पे बना देता हूँ मैं ए बी 20 10। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो जब हमारा ए है वो एक्स में कॉपी होगा और बी यहाँ पे वाई में कॉपी होगा, ये ऐसे कॉपी हो जाएगा। एंड देन ए एंड बी हमारा कौन सा पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर। एंड एक्स एंड वाई हमारा क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। अगर हम इस मेथड ऐड मेथड के अंदर कोई वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो मेन जो भी एक्चुअल मेथड की जो हमारी वैल्यू है वो अपडेट नहीं होगी। सो अब हम आगे देखते हैं। सो अब हम देखने जा रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स बने हुए हैं। ये मैक्स जो हमारे पास दो इनपुट ले रहा है, इंट ए एंड इंट बी, यहाँ पे भी सेम नाम का हमारा मेथड बना है, मैक्स डबल ए डबल बी। यहाँ पे भी सेम नाम का है, यहाँ पे 3 इंटीजर वैल्यूज है। यहाँ पे सेम नाम का है मैक्स नाम का, यहाँ पे डबल के 3 वैल्यूज है।
सो हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ही यही होता है कि हम मेथड मतलब सेम नाम के मल्टीपल मेथड लिखें, लेकिन उसके अंदर के पैरामीटर्स को चेंज कर दें। मेथड ओवरलोडिंग इज राइटिंग द सेम नेम मेथड विद द चेंज इन द पैरामीटर्स। सो हम उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज है। यहाँ पे किसी भी अदर मेथड में दो इंटीजर वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे तीन है, तो ये तीन अलग मेथड हो गया। जैसे कि यहाँ पे दो डबल की वैल्यू है, यहाँ पे तीन डबल वैल्यू है, तो ये हमारी अलग अलग वैल्यूज हो गई। तो ये होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। So in the method overloading, if I call the method max, which method will be called? Inside this, if I pass 1 and 2, 1 and 22 or 1 and 2, so these both are integer. So compiler will take care of this and call the first method. Similarly, if I pass the max 0.5 and 6.3, then which method it will be called? So it will call the second method, which is double and double, which are having two parameters. So compiler take care of this. So to call whichever the method is, the compiler will take care. So मेथड ओवरलोडिंग में जैसे कि हमारे पास सेम नेम के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। सो जैसे कि हमारे पास मैक्स का एक मेथड है। अगर हमको मैक्स मेथड कॉल करना है तो कंपाइलर हमारा कौन सा मेथड कॉल करेगा इनमें से? सो अगर हम अंदर में पास करते हैं 1 एंड 2, सो कंपाइलर अपने आप ही समझ जाएगा कि ये हमारे दोनों इंटीजर है, तो हमने इंटीजर वाले मेथड को कॉल किया है। अगर मैं कॉल करता हूँ मैक्स 0.5 एंड 3.6, सो हमारा कंपाइलर खुद से ही समझ जाएगा कि ये हमारा सेकंड वाला मेथड है। जैसे कि अगर मैं कॉल करता हूँ मैक्स ऑफ 3.6, 9.2, 3.8, सो ये मेथड हमारा कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि ये हमारा फोर्थ वाला मेथड है। तो कंपाइलर इस चीज का सबका ध्यान रखता है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, हमारा लास्ट टॉपिक आज का। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट होता क्या है? जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने मल्टीपल मेथड्स के नाम लिखे हैं। शो, सेम मेथड्स मल्टीपल टाइम्स लिखे, शो विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे एम्प्टी पैरामीटर है, यहाँ पे 10 है, 20, 30, 40, 50 मल्टीपल हो सकते हैं। अगर मेरे को पास करना है कि यहाँ पे लिखूँ मैं शो, और इसके अंदर मेरे को पास करना है जैसे कि 10, 20 डॉट 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 मैनी, बहुत सारे अगर मेरे को करना ही है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेथड रन हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट को लिखते कैसे? यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैटिक इंट शो, सॉरी, स्टैटिक शो, एंड इनसाइड दिस हमको यहाँ पे देना है इंट। हमको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमारे जो मेथड जिस भी डेटा टाइप के, हमको यहाँ पे वही डेटा टाइप पास करना है। अगर यहाँ पे डबल है तो ये डबल ही पास करेंगे, एंड देन यहाँ पे आएगा डॉट 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 ए, और यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू देंगे, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू देंगे, वो पास हो जाएगा। ये डॉट डॉट ए है क्या? डॉट 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 ए, ये आखिर है क्या? ये कुछ नहीं, बस एक एरे है ए का। ए नाम का एक एरे है जो हमारे सारे वैल्यूज को अंदर में कंज्यूम कर रहा है, और हम बोल सकते हैं कि ये सारे वैल्यूज हमारे एरे के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट भी पास करते हैं, जैसे कि हम एरे को ही पास करते हैं इन वेरिएबल्स के बदले, यहाँ पे हम अगर कोई एरे भी पास करते हैं तो ये एरे हमारा इसी डॉट 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 ए और एरे के अंदर जाके स्टोर होगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।